हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? खैरियत से हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं? बेटा आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं। आपका वेरिएशन का टॉपिक था जिसके अंदर हमने काम किया था लास्ट टाइम। कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड वाला एक वीडियो बनाई थी हमने। और इसके बाद जो है आज हम जो काम कर रहे हैं वो मेथड ऑफ के कर रहे हैं। तो पेपर में ये सवाल आता है आपके पास, और बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करें। और लिखा हुआ आता है बाय शो दैट बाय यूजिंग के मेथड। तो के मेथड है क्या बेसिकली, पहले ये समझिएगा। तो जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? हमको गिवन है कि ए रेशो बी जो है वो बराबर है किसके? सी रेशो डी के। और ये भी बराबर है किसके? ई रेशो एफ के। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर देंगे कि लेट ये पूरी वैल्यू जो है वो बराबर किसके है? के बराबर है। अब इस बात का मतलब क्या है? अगर के बराबर है तो हम रेशो को हम कैसे लिखते हैं? ए डिवाइडेड बाय बी करके इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय डी करके इक्वल टू ई डिवाइड बाय एफ करके इज इक्वल टू के। अब हर वैल्यू जो है वो बराबर किसके है? के। यानी ए अपॉन बी जो है ये भी बराबर किसके है? के। सी अपॉन डी जो है ये बराबर किसके है? के। और ई अपॉन एफ जो है ये भी बराबर किसके है? के। तो हम इसको इंडिविजुअली लिखेंगे। A upon B is equal to K. Then C upon D is equal to K. Then E upon F is equal to K. तो यहां से होगा क्या? यहां से होगा क्या? ये A की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? ये B यहाँ डिवाइडर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि A बराबर है किसके? B के। इसी तरीके से सी की वैल्यू डी नीचे डिवाइड में आ जाएगी, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मैं लिख सकता हूँ डी के। और ई की वैल्यू निकालने के लिए मैं कहूंगा एफ के। तो मेरे पास वैल्यूज आ गई, मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज क्या हैं? ए की वैल्यू ये रही, ठीक है। सी की वैल्यू ये रही, और ई की वैल्यू ये रही, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, हमारा जो पार्ट है, अब ये पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर थ्री, इन सब में ए की जगह पे ए की वैल्यू, जहां जहां ए है वहां पे ए की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी और ई की वैल्यू। तो ये तमाम वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करें हम? अब देखिएगा, हम मैं कर रहा हूँ उसका पार्ट नंबर वन कर रहा हूँ। तो पार्ट नंबर वन है क्या? तो पार्ट नंबर वन में, अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं? पार्ट नंबर वन कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। तो पार्ट नंबर वन हमारे पास क्या है? हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। और हमने लिखा ए की पावर फोर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ई की पावर फोर एफ डिवाइडेड बाय बी सिक्स प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर फाइव इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना बराबर जिसके ए फोर और बी फोर के। तब क्या करें? ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट करेंगे और ई की जगह पे ई की वैल्यू पुट करेंगे। तो और से देखिएगा, कंडीशन क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू क्या है? बी के। तो ए की जगह पे मैं लिखूंगा बी के। और ए की पावर कितनी है? फोर। तो इसकी पावर कितनी हो गई? फोर। बी स्क्वायर अपनी पोजीशन पे ऐसे ही है, ठीक है ना। ए की जगह पे यही वैल्यू क्या? बी के। तो ए की जगह पे क्या आ गया? बी के आ गया। और बी पे स्क्वायर, इस पे लगा हुआ स्क्वायर तो इस पे लगा दिया स्क्वायर। ई स्क्वायर यानी ई की वैल्यू कितनी है? एफ के। तो ई की जगह पे हमने लिख दिया एफ के। और ई पे है स्क्वायर तो इस पे क्या अप्लाई कर दिया? स्क्वायर अप्लाई कर दिया। फिर ई की पावर है फोर। तो ई की वैल्यू कितनी है? एफ के। तो एफ के जो आ गया इसकी वैल्यू आ गई। ई की पावर कितनी है? फोर, ये आ गया फोर। जबकि एफ हमारे पास ऐसे ही है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय, इस पूरे में नीचे क्या लिखा हुआ है भाई? बी सिक्स प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर फाइव। हम अभी कंसीडर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में जहां जहां ए सी और ई था, वहां वहां क्या हो गया, ए सी और ई की जगह पे वैल्यू पुट हो गई। डिनोमिनेटर में ए सी और ई इनमें से कुछ भी नहीं था, लिहाजा यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई, एज इट इज कॉपी हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे आते हैं। ये जो बी के की पावर 4 है, तो ये पावर 4 दोनों पे अप्लाई होगी। यानी ये पावर 4 जो है वो बी पर भी है, ये पावर 4 जो है वो के पर भी है। तो ये क्या बन जाएगा, B4 K4। और ये बी की पावर स्क्वायर ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ही है। ठीक है ना। ये जो पावर स्क्वायर है ये बी पर भी है और के कर पे है। तो इसका मतलब बी पे भी स्क्वायर आ गया और के पे भी स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर एफ पे भी है, ये स्क्वायर के पे भी है, तो इसका मतलब ये हो गया एफ स्क्वायर और के स्क्वायर। ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पावर्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो होल की पावर एफ के की पावर कितनी है, 4। तो ये 4 जो है वो एफ पे भी अप्लाई होगा, ये 4 जो है वो के पे भी अप्लाई होगा। तो इसका मतलब एफ की पावर कितनी हो गई, 4। और के की पावर भी कितनी हो गई, 4। ये वाला एफ अपनी पोजीशन पे ऐसे रहा। आते हैं। राइट में ये वैल्यू सेपरेटिस्ट कॉपी रहेगी, इसमें कोई काम नहीं हुआ, इसके अंदर कोई वैल्यू प्लेस नहीं हुई, तो ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा। अब क्या करें, अब देखिएगा। अब जिनकी बेस सेम है उनकी पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। जिनकी बेस सेम है उनकी पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बेस किन किन की सेम है, मैं ये फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। इस फर्स्ट टर्म के अंदर बी की पावर 4, बी की पावर 6, बी की पावर 4 और बी की पावर 2। तो बेस सेम बी की है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 + 2 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा B6K4। तो बी और बी की बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। इस टर्म पे आए। इस पूरी टर्म में यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्म में किस किस की बेस सेम है, के की बेस सेम है। बाकी बी अलग है, एफ अलग है। ठीक है ना। बी अलग है, एफ अलग है। तो क्या करें यहाँ पे, के स्क्वायर यानी के की पावर 2, के की पावर 2 कितनी रहेगी, के की पावर 4 हो जाएगी। तो बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एफ स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। क्या हो जाएगा, के की पावर कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है ना, क्योंकि के की बेस सेम है तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। बी स्क्वायर एफ स्क्वायर एज इट इज क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब लास्ट वाली टर्म पे आओ। अब लास्ट वाली टर्म के अंदर एफ की पावर 4 है, ये एफ की पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब एफ की बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। और के की पावर 4 अपनी पोजिशन पे ऐसे ही रही। और नीचे क्या बचा आपके पास, B6। ये तो नीचे वाली वैल्यू में हमने कोई वर्किंग नहीं की है, ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा। ठीक है। अब इसके बाद ये काम मैं यहाँ पे करता हूँ। तो अब क्या करें भाई। अब इस कंडीशन में मैंने कहा, अब इससे सिंप्लीफाई क्या हो सकता है। ये कितनी टर्म है, 1, 2 और 3। इन 3 टर्म्स में से कॉमन क्या निकल रहा है, इन 3 टर्म्स में से कॉमन क्या निकल रहा है, K4 इसमें भी है, K4 इसमें भी है, K4 इसमें भी है। तो इसका मतलब इन तीनों में से K की पावर 4 जो है ये कॉमन निकल रहा है। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा B की पावर 6। तो पहले में लिखा आपने B की पावर 6 प्लस तीसरे में से K4 बाहर निकला, तो बचेगा क्या, B² F²। तो यहाँ पे आपने लिखा B²F²। थर्ड टर्म में से के की पावर 4 बाहर आ गई, तो बचेगा क्या, माइनस का एफ की पावर 5। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय, ये नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही रही, इसमें कोई भी फर्क नहीं आना। ये बी की पावर 6 है, प्लस B² F² है, माइनस एफ की पावर 5 है। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या ये ऊपर वाला फैक्टर B6 B² F² माइनस एफ की पावर 5, ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बचा क्या, के की पावर 4। तो ये आपकी क्या हुई, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुई। तो आपने यहाँ पे कंसीडर करना है क्या, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे पूरी,
कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो आपका ये क्या बना, आपका आंसर बना। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या करें, अब हम लिखेंगे कंसीडर राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड थी, ये क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है आपके पास ए की पावर 4 और बी की पावर 4। तो ए की पावर 4 और बी की पावर 4। तो पावर 4 दोनों पे है, होल पे है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी होल की पावर कितनी, 4। क्या ए अपॉन बी जो है वो के बराबर है, ए अपॉन बी बराबर किसके है, के। तो इसका मतलब ए अपॉन बी की जगह पे हम क्या रखें, के रख दें। तो क्या ये के की पावर 4 हो गई, जी बिल्कुल के की पावर 4 हो गई। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो के की पावर 4 है, और राइट हैंड साइड का जो आंसर है ये भी क्या है, के की पावर 4 है। तो इन द एंड आप क्या लिखते हैं सवाल के अंदर, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ठीक है बेटा, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। आपने क्या किया, सबसे पहले आपके पास ये कंडीशन आएगी, इस कंडीशन को आप क्या रखेंगे, बराबर के। ठीक है ना। और फिर हर वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इक्वेट कर देंगे किससे, के से। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, ई की वैल्यू। तो ये तीन ए सी और ई की वैल्यू आ गई। अब आपने हर पार्ट में क्या करना है, पार्ट नंबर मैंने करवा दिया। पार्ट नंबर 2 में आप क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 में भी ए की जगह पे, सी की जगह पे और ई की जगह पे इनकी वैल्यूज को प्लेस करेंगे। ठीक है ना। तो वैल्यू को प्लेस करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कंसीडर करेंगे, और दोनों को कंसीडर करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए, लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर इसका और पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे गिवन नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।